एक हरे भरे बगीचे के किनारे एक छोटा सा पेड़ था। उसी पेड़ की एक टहनी पर एक छोटा सा कोकून लटका हुआ था। अंदर एक नन्ही सी तितली बनने की तैयारी चल रही थी। बाहर से देखने पर वो कोकून बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। दिन बीतते गए, मौसम बदला, कभी धूप कभी बारिश। कोकून वैसे ही टहनी से लटका रहा। एक दिन उस रास्ते से एक आदमी गुजरा। उसकी नजर उस कोकून पर पड़ी। उसने देखा कि कोकून के अंदर हलचल हो रही है। तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी रोज उस जगह से गुजरने लगा। हर दिन वो देखता कि तितली थोड़ा थोड़ा बाहर आने की कोशिश करती, फिर थककर रुक जाती। कभी उसके पंख दिखते, कभी सिर, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रही थी। आदमी का दिल भर आया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितनी तकलीफ में है, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। अगले दिन वो एक छोटी कैंची लेकर आया। उसने बहुत सावधानी से कोकून का मुंह थोड़ा सा काट दिया, ताकि तितली को बाहर आने में आसानी हो जाए। कुछ ही देर में तितली बिना ज्यादा संघर्ष के बाहर निकल आई। आदमी खुश हुआ। उसे लगा कि उसने एक नेक काम किया है। लेकिन खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंख सिकुड़े हुए थे, शरीर भारी था और वो उड़ नहीं पा रही थी। वो बस पत्ते पर बैठी रही। आदमी को लगा कि थोड़ी देर में उसके पंख फैल जाएंगे, लेकिन घंटों बीत गए, फिर दिन बीत गए। तितली उड़ ही नहीं पाई। कुछ समय बाद वो तितली मर गई। आदमी बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। वो पास के एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास गया और सारी बात बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा था, लेकिन तुमने प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर दिया। उन्होंने समझाया, जब तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, तब उसी संघर्ष से उसके शरीर का द्रव उसके पंखों में पहुंचता है। वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है। अगर संघर्ष ना हो तो पंख कमजोर रह जाते हैं। आदमी की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसने तितली की मदद नहीं की, बल्कि उसका भविष्य छीन लिया।